हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एनटीपीसी और एसएससी की जो आंसर की आई हुए हैं उन आंसर की को हम हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज वाइज अपलोड कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये आंसर की एसएससी सीएचएलएस जो 2020 में एग्जाम हुए थे उन एग्जामों के आंसर की है। ये पेपर 13 अक्टूबर 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमने 12 अक्टूबर के जो 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे उन तीनों शिफ्ट की जो जीके की आंसर की थी वो हमने अपने वीडियो पर अपलोड कर दी है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले पेपर की ओर। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है गाइस, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट के जो जीके की आंसर की आई थी वो पेपर है। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपात होता है? इसमें से ये किसका नियम है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, ये नियम है, ठीक है गाइस, चार्ल्स का नियम, जो ये कहता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपात होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, पारा, जो कि गिरेनोकाइट का अयस्क नहीं है, ठीक है। और कोबाल्ट, स्मेलाइट, सोना, कैल्वोबेराइट और एल्युमिनियम क्रोनोलाइट, ये सारे इनके ही अयस्क हैं, ठीक है। पारा मर्क्यूरी का अयस्क होता है, तो ये भी याद रखिए, क्रोनोकाइट का नहीं होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ब्लॉक स्तर पर मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया गया था? इनमें से कितने जिलों पर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, 35 जिलों पर, ठीक है। 7 जनवरी 2020 में जो इंद्रधनुष का 2.0 दूसरा चरण लॉन्च किया गया था वो उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, उड़ीसा। जो मयूरभंज छाऊ है वो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्रह्मवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें से वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, इरोड वेंकटप्पा रामासामी, जो कि इन्होंने द्रविड़ आंदोलन और स्वाभिभावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वेंकटप्पा रामासामी, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये हमारा न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता देश ने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल 2019 में इसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, आंद्रे रसल को। जो आईपीएल 2019 हुआ था उसमें आंद्रे रसल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 90 नंबर का प्रश्न है, और जो आईपीएल 2020 हुआ है वो यूएई की कैपिटल अबू धाबी में हुआ है, ये भी याद रखिए, ठीक है।
हमारा नवा प्रश्न है, जूनियर विंबलडन के वॉइस सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन ने जो जूनियर विंबलडन के वॉइस सिंगल का खिताब जीतने वाले वह पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, रामनाथन कृष्णन। चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, बाबा आमटे। बाबा आमटे द्वारा जो मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार है वो जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, बाबा आमटे जी। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बार बार एसएससी में रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज इन वीडियो को पूरा देखिए और इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, ब्रह्मपुत्र। जो तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, सॉरी गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अब चलते हैं हमारे 12 नंबर के प्रश्न की ओर। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस कंपनी को भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली पीएसयू के रूप में स्थान मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, जिसे वित्तीय वर्ष 2018 और 19 के लिए भारत में सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में स्थान मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे 13वें नंबर के प्रश्न की ओर। भारत में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, बी कृष्णमूर्ति को। बी कृष्णमूर्ति को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, बी कृष्णमूर्ति को। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 को रामवीर सिंह खोकर ने किस खेल में अपने योगदान के लिए आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? इनमें से वह किस खेल के कोच थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर गाइस, वह कबड्डी के कोच थे। ठीक है, रामवीर सिंह खोकर। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है जो प्रसिद्ध खेलों के कोच रहते हैं, उन कोचों को प्रतिवर्ष उनकी आजीवन श्रेणी के लिए दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरुद्ध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, बटुकेश्वर दत्त द्वारा। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में जो सार्वजनिक सुरक्षा के विधेयक के विरोध करते हुए उन्होंने असेंबली में बम फेंका था 1929 में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, मेघालय में। मेघालय में गारो खासी और जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां काफी प्रसिद्ध हैं जो कि वहां पर स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, मेघालय में। अब चलते हैं हमारे 17वें नंबर के प्रश्न की ओर। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई कम से कम 1493 फीट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, कुंजिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पीरोम का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो पीन रूप का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, कंप्यूटर के जो
पी रोम हुआ, रोम हुआ, रेम हुआ, इनकी पूर्ण रूप आ जाता है। कभी कभी रोम का पूछ लेते हैं रीड ओनली मेमोरी, और कभी कभी रेम का ही पूछ लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है गाइस, याद रखिए। और पी रोम का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। सीबीएसई और एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को सीनियर स्कूल के छात्रों के लिए एक अभिक्षमता परीक्षा शुरू की गई। इस परीक्षा को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमन्ना। ठीक है, इस परीक्षा को तमन्ना नाम दिया गया है, जो सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा शुरू की गई है उच्चतम छात्रों के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कीवी चोटे नामक उपन्यास को 2019 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके लेखक या लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, सलमान रुश्दी, जो कि कीव चोटे नामक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, सलमान रुश्दी। चलते हैं हमारे 21वें नंबर के प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जो कि लुप्तप्राय जो एस्टुरिन क्रोकोडाइल है उसके लिए प्रसिद्ध है, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चलते हैं हमारे 22 नंबर के प्रश्न की ओर। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो पानीपत का ठड़ी युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठाओं को हराया गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। और जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और उस टाइम से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है गाइस, पानीपत के पहले युद्ध में। चलते हुए हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधानसभा द्वारा 9 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिन्ह और राज्य पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड युक्त एक पुनर्रूपित लोगो को अपनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा है उसके द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह और राज्य पुष्प जो कि फॉक्सटेल ऑर्किड है उसने अपनाया गया था अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे 24वें नंबर के प्रश्न की ओर। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा, जो अपनी भारतीय विधान संविधान है उसे भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था कन्हैयालाल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे आखिरी नंबर के प्रश्न की ओर। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2016 में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड 2016 में जो यूनेस्को है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है उसने योगा को अमूर्त संस्कृत विरासत में 2016 में शामिल किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। थैंक यू गाइस, हमने आपको जो 13 अक्टूबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो जीके की आंसर की आई हुई है उस आंसर की हमने पूरे आपको 25% करवा दिए गए हैं। और इस 13 अक्टूबर में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो हम आपको कल आफ्टरनून शिफ्ट ला देंगे और परसों इवनिंग शिफ्ट। अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और 12 अक्टूबर से लेके जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं जितने दिन, हम आपको सारी पेपर के आंसर की ऐसे ही वीडियो सीरीज में अपलोड कर देंगे। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।